दोस्तों जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से जनवरी मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों अभी किस वीडियो में ना मैथ यानी कि गणित का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूं। साथ में इस क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है ये भी सिखाऊंगा। तो वीडियो काफ़ी खास होने वाला है प्यारे साथियों। तो देख लीजिए, आप लोगों का विषय कोड जो है ना 110 रहेगा। एग्जाम में टाइम जो है ना टोटल 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल जो है ना 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, और इसको डाउनलोड कैसे करना है ये भी मैं आपको ना आगे सिखा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले ना खंड अ में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर देखिएगा तो 1 से लेकर के ना 30 तक प्रश्न है, जिसमें से ना आपको किन्हीं 25 प्रश्नों को ही बनाना है। तो मैं ना आपको 30 प्रश्नों का ना बिल्कुल सही से उत्तर बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न की यदि किसी घनाव की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो बताइए घनाव का जो है ना आयतन क्या होगा। तो बिल्कुल आपको घनाव का आयतन पूछा गया है, तो याद कर लेना प्यारे बच्चों, ये होगा लंबाई गुने ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि LB/H। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों 2 नंबर का नोट कर लेना है, ये 1 के बराबर में होगा। अगली प्रश्न पूछा गया, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात जिसमें पावर 2 हो वो आपका द्विघात होगा, यानी 3 का ऑप्शन जो है ना यहाँ पर ए बिल्कुल राइट होगा प्यारे साथियों। क्यों होगा, क्योंकि इससे जो है ना 3x घट जाएगा, इस कारण से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर पूछा जा रहा है 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि एक बेलन और एक शंकु के आधार के समान यदि उसकी जो है ना ऊंचाइयां भी समान हो तो उसके आयतनों का अनुपात होगा। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों 4 का आपको याद रखना है, ये हो जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु ए बराबर में दिया गया -1 0 और बी में दिया गया 5 0 को जो है ना समान दूरी पर है, तो बताइए किस में होगा। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों 5 का नोट कर लेना है, ये होगा 2 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि sin 90 डिग्री माइनस sin 90 माइनस जो है ना 0 बराबर क्या होगा। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों 6 का आपको याद रखना है, ये जो होगा ना cos जो है ना 30 डिग्री cos थीटा के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल परिमेय संख्या जो होगा प्यारे बच्चों आपको नोट कर लेना, ये आपका रूटीन कटेगा, यानी कि 2 बचेगा। तो ऑप्शन 7 का सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा पूछा जा रहा है 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है यदि जो है ना sec 0 बराबर दिया गया sec थीटा बराबर जो है ना 13/12, तो बताइए cos थीटा के बराबर क्या होगा। तो बिल्कुल आपको याद कर लेना प्यारे बच्चों, ये जो होगा ना ये हो जाएगा 12/5 के बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखिए 9 नंबर बोला जा रहा है कि बिंदु दिया गया है 3 4 और बिंदु -3 और 8 को मिलाने वाली रेखाखंड क्या मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों 9 का आपको याद रखना है, ये होगा 0 चूंकि 6, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है कि किसी वृत्त पर बाएं बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो 10 का याद रखना है प्यारे बच्चों, ये होगा ए 2 बिंदु, यानी ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों, ये होगा आपका -0 चूंकि 5। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे जो है ना छोटी भाज्य संख्या का मौसम क्या होता है। तो बिल्कुल आपको 12 का जो है ना याद रखना प्यारे बच्चों, ये होगा लगभग 2 के बराबर। तो ऑप्शन क्या होगा 12 का, बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों 13 नंबर बोला जा रहा है कि एक धातु का घन चूंकि जिसकी भुजा जो है ना 1 सेंटीमीटर तो खींच करके 4 मीटर व्यास का एक तार बनाया गया है, तो तार की लंबाई बताइए। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों नोट कर लेना आप लोगों को, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि 25/π सेंटीमीटर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है 14 नंबर की, बताइए 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों, देखिए इसमें ना बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट होगा, sec जो है ना 2 थीटा के बराबर होगा 14 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखिए 15 नंबर बोला जा रहा है कि बताइए यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा दिया गया है 3:4, तो अनुपात में तो बताइए इनके परिमापों का क्या होगा, यानी कि इसका दुगुना कर देना है। तो 3 का हो जाएगा 9 और 4 का 16, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों 15 का सी बिल्कुल राइट है। 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, बताइए 2 चर x y में रैखिक समीकरण ax दिया गया है।
ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0 के कितने जो है अधिकतम हल संभव होगा। तो प्यारे बच्चों 16 का आप लोग नोट कर लेना है, ये होगा अनगिनत हल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर ना 17 नंबर बोला जा रहा है कि समांतर से दिया गया इस प्रकार से 1 4 7 10 का इसमें बताया 18वां जो है ना 28वां पद क्या होगा। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोगों को नोट कर लेना है, ये लगभग 30 का होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु है -5 -3 -5 किस पाद में स्थित है। तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों, ये जो होगा ना क्या याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये आपका 1 के बराबर में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया, 20 नंबर की निम्न में से कौन जो है ना, निम्न में से किस जो है ना द्विघात समीकरण के शून्यकों का योगफल जो है ना 3 और गुणनफल -10 है। तो बताइए इसके लिए क्या बनेगा समीकरण। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों ये जो बनेगा नोट कर लेना है, बी यानी कि ये होगा, इनमें से कोई नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों मैंने आपको 19 का क्या बताया था, जो जरा कमेंट करना। तो 19 का डी बताया था मैंने आपको, क्या ये डी होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है ना 19 का हो गया, मैंने इसके बाद क्या बताया था, 18 का क्या बताया था, सी बताया था ना, तृतीय पाद होगा, ये मैंने बताया था क्या प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट कर देना। तो मुझे डाउट लगा इसलिए मैंने रिवीजन थोड़ा सोचा देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका चलिए ठीक है, अब सब ठीक है, देख लेना आपको। चलिए अब 20 हो गया, अब 20 के बाद चलिए यहाँ पर 21 नंबर पूछा गया, 12 सेंटीमीटर जो है ना ऊंचे खंबे की जमीन पर छड़ पर जो है ना पर रही छाया की लंबाई 4√3m है। तो बताइए इसका सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो बिल्कुल देखिए 21 का नोट करना है प्यारे बच्चों, यह जो होगा ना आपको नोट कर लेना है, यह होगा लगभग 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन 22 नंबर पूछा जा रहा है, ABC का जो है ना एक समकोण त्रिभुज है, कौन सी 90 है और कॉस बताइए a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल आपको 22 का नोट करना है, ये होगा b के बराबर यानी 1 होगा। ठीक है, अगली देखिए 23 नंबर क्वेश्चन की बिंदु दिया गया है 2 3 और -2 3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो बिल्कुल आपको 23 का भी याद रखना प्यारे बच्चों, ये जो होगा ना ये आपका जो होगा 3 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर ये बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 नंबर बोला जा रहा है कि बताइए एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में। तो बताइए जो है ना उनकी ऊंचाई 2:3 के अनुपात में है, तो बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो बिल्कुल देखिए 24 का ऑप्शन नंबर आपको बी नोट कर लेना है, 9:8 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 25 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है, बताइए यदि 3 4 5 7 17 तथा x का मध्य जो है ना 6 है, तो बताइए x का मान क्या होगा। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों देखिए मैं आपको बता दूं 25 का जो राइट आंसर होगा और नोट कर लेना आप लोगों को, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। अगली देखिए क्वेश्चन पूछा जाए 26 नंबर 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों देख लीजिए 26 का ना आंसर हो जाएगा क्या, तो नोट कर लेना है बी यानी कि होगा 16 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 27 से पूछा गया त्रिभुज DEF तथा PQR दिया गया। तो बताइए DE कोण D बराबर कोण Q तथा बताना है कोण R कोण E निम्नलिखित में से किसके लिए ये सही होगा। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए 27 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि होगा कोण F और कोण P के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है कि समीकरण युग्म दिया गया 2x + 3y बराबर में 5 तथा 4x + 6y बराबर में 15 का हल क्या होगा। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों 28 का आपको नोट कर लेना है, ये सी के बराबर होगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 29 नंबर पूछा जा रहा है, यदि 65 तथा 117 का मौसो जो है ना 65 मीटर तथा 65 मीटर माइनस 117 के रूप में हो, तो बताइए मीटर में क्या मान आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए 29 का ऑप्शन नंबर आपको बी नोट कर लेना है, ये 2 के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ना बोला जा रहा है 29 नंबर, बताइए 2 10 और 20 के बीच में लॉसो तथा मौसो का अनुपात क्या होगा। तो बिल्कुल 30 का आपको याद कर लेना है प्यारे बच्चों, ये जो होगा ना आपको क्या नोट करना है, ये नोट करना है बी के बराबर होगा, यानी कि 10:1 के बराबर। और 29 का मैंने क्या बताया 2 के बराबर, तो बिल्कुल सारा मैंने बता दिया प्यारे बच्चों। अब चलिए कैसे डाउनलोड करना है इस ऑब्जेक्टिव का आंसर के साथ में इस क्वेश्चन पेपर को, फिर प्लस में सब्जेक्टिव का कैसे डाउनलोड करें सारा चीज बता देता हूँ, ताकि आप लोग आराम से जो है ना डाउनलोड करें। तो प्यारे साथियों लोगों को डाउनलोड करना है तो सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेंगे, उसके बाद आपको सर्च बार का आइकन मिलेगा, तो इस पर आपको क्या करना है प्यारे साथियों, इस पर जो है ना आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जिस चैनल पे भी आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो मात्र आपको इतना ही सर्च करना है मिथुन स्टडी सेंटर, इतना ही आपको क्या करना है सर्च कर लेना है। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए मात्र आपको इतना ही सर्च करना है मिथुन स्टडी सेंटर, और आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा इंटरफेस। यहाँ पर देख लीजिए प्यारे साथियों यहाँ पर देखेंगे ना तो फर्स्ट में ही आपको जो है ना इसका वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, जो कि मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियली वेबसाइट है। प्यारे बच्चों मैंने आपको जूम करके भी दिखा दूं, यहाँ पर देखिए ये रहा मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियली वेबसाइट, आपको ना इसी पे आना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस जो है ना आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो प्यारे साथियों
अब आपको क्या करना है, फिर से स्क्रॉल डाउन करना है और आपको ना नीचे चला आना है। नीचे आपको कहाँ आना है, क्लास 9th के सेशन में आना है। तो इस प्रकार से हम लोग आएंगे और यहाँ पर देखिए क्लास 9th का जो है ना यहाँ पर सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें लिखा हुआ फर्स्ट वाले में जो मिल रहा है ना, बिहार बोर्ड क्लास 9th जनवरी मंथली एग्जाम और सब्जेक्ट पेपर डाउनलोड, तो इसी पर आपको क्लिक कर लेना है कुछ इस प्रकार से। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको फिर से क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको चले आना है। देख लीजिए यहाँ पर ना क्लास 9th के सभी सब्जेक्ट का पेपर आपको देखने को मिलेगा 100% ओरिजिनल। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ये सभी चीजें दिया गया, इन बातों को ना एक बार आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है ताकि आराम से आप लोग जो है ना पेपर डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ना हमारे सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक भी दिया गया है प्यारे बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब चैनल सभी का है। आप लोगों का ना मार्च मंथ में जो है ना फाइनल एग्जाम होगा क्लास 9 का, तभी 10th में जाइएगा। तो उसके लिए ना इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप में ना फॉलो करने का ऑप्शन है तो ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइन ऑफिस पे भी क्लिक करके ज्वाइन आपको कर लेना है। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से नीचे आपको आना है। यहाँ पर देखिए क्लास 9 का ना सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे डाउनलोड करना है तो मैं बता दूं, इधर ना पेपर का नेम है, इधर डाउनलोड लिंक है। अब आपको मैथ का डाउनलोड करना है तो देखिए यहाँ पर ना मैथ लिखा हुआ अब मिल जाएगा और यहाँ पर डाउनलोड है, तो डाउनलोड पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। इस प्रकार से क्लिक करेंगे आपके सामने जो है ना कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, फिर से स्क्रॉल डाउन करना है प्यारे बच्चों और आपको ना नीचे चले आना है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस करते हुए। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर आएगा ना प्यारे बच्चों, अभी जो मैथ का ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताया सारा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर की ना यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर जो है ना देखने को आपको मिल जाएगा। वैसे सब्जेक्टिव का वीडियो भी आएगा और प्यारे बच्चों सभी सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट वीडियो डाल जाएगा, तो चैनल पे जाकर के जरूर देख लेना आप लोगों को और यहाँ से आकर के डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।